ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले, साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। इशिता और रमन के सामने जैसे ही रूही आती है और सब सच्चाई पता चलती है कि रोहन ही रूही है और इतने दिन जो इशिता के साथ रह रही थी उसी की बेटी है। इशिता रूही से कहती है कि रूही, मैं तुम्हारी ईशी माँ हूँ और ये तुम्हारे पापा है, तो हमारे साथ नहीं चलोगी। रूही कहती है कि आप में नहीं मेरी ईशी माँ हो, नहीं ये मेरे पापा है और आप परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। आपने मुझे अपनी बेटी को चुना था और मुझे छोड़ दिया था मरने के लिए। सब पूरे 7 साल मैं आपसे दूर रही हूँ, आपसे मैं नफरत करती हूँ और आपको मैं माँ नहीं मानती। चली जाओ यहाँ से और जाकर अपने घर में मेरी तस्वीर टांग दो और वहाँ पर एक हार चढ़ा दो और ऐसे समझ लो कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ और आपसे मैं कोई ताल्लुक कोई संबंध नहीं रखना चाहती। ये सुनकर इशिता और रमन काफ़ी टूट जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं, क्योंकि उनकी खुद की बेटी आज उनकी दुश्मन के साथ जाना पसंद कर रही है पर उनके साथ रहना पसंद नहीं कर रही है। इशिता समझाती है। तभी यहाँ पर निधि कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारी बेटी खुद ही मेरे साथ रहना चाहती है और तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ना ही मुझे कोई लेकर जाएगा यहाँ से। यहाँ पर इशिता कहती है कि नहीं रूही, तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। रमन कहता है कि इसी औरत ने इसे भड़काया होगा, इतना जहर इसके मन में इसने ही भरा होगा, क्योंकि 7 साल से जो इसके साथ रह रही है, अपने माँ बाप के खिलाफ कितना जहर खोला है इसने। रूही कहती है कि इंस्पेक्टर साहब, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती और ना ही इनके साथ कोई मतलब ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ। ये मेरे माँ बाप नहीं है, आप इन्हें यहाँ से बाहर निकालिए। यहाँ पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि ये लड़की खुद ही आपके साथ नहीं आना चाहती, तो हम ज़बरदस्ती नहीं आपके साथ भेज सकते हैं। जब इसकी मर्जी होगी ये आपके साथ आ जाएगी। तभी रूही कहती है कि मैं आपके साथ कोई ताल्लुक़ कोई संबंध नहीं रखना चाहती। आपने अपनी खुद की बेटी को बचाया था पर मुझे बचाया नहीं था, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था और निधि मैम के साथ मैं रहना चाहती हूँ। ये बात सुनकर निधि काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पर पुलिस इशिता और रमन परिवार को बाहर निकाल देता है। रूही दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। यहाँ पर इशिता बाहर आती है होटल के और वहाँ पर बैठकर काफ़ी रोती है और रमन से कहती है कि रमन, तुम्हारी तो बहुत पहचान है ना, तुम तो कुछ करो रूही को वापस लाने के लिए। मैं रूही के बिना नहीं रह सकती, मुझे रूही चाहिए। 7 साल पहले मैं रूही से अलग हुई थी, फिर आज मेरी बेटी मुझसे मिली है, वो भी मुझसे मतलब मिलना नहीं चाहती और ना ही मुझे ईशी माँ कहकर उसने बुलाया है। यहाँ पर रमन एकदम से गुमसुम हो जाता है, बिना कुछ बोले वहाँ पर खड़ा होता है। इशिता काफ़ी रोती है और कहती है कि आज एक दिन था जो मेरी रूही मुझसे बिना मिले ही रह नहीं पाती थी और आज वो मुझसे मिलने के लिए मतलब मना कर दिया है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि वो लड़की जो है आपकी, वो नहीं चाहती है आपके साथ रहने के लिए, तो आप इतना फोर्स मत करिए, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहती आपके साथ रहने के लिए। इशिता कहती है कि रमन, तुम तो कुछ करो और मेरी बेटी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। 7 साल तक मैं उसके लिए रोती रही हूँ। यहाँ पर रमन गुमसुम होता है। यहाँ पर इशिता हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई होगी, मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, पर बस मेरी रूही मुझे वापस कर दो और मुझे मेरी रूही लौटा दो। यहाँ पर वो रोमी से भी कहती है कि रोमी, रूही तो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, तुम उनके चाचू हो और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तुम जाकर समझाओ ना रूही को कि वो मुझे माफ़ कर दे। मैंने उसके साथ जो भी किया है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। रोमी रोमी कहती है कि नहीं भाभी, वो नहीं आ सकती हमारे साथ, क्योंकि उसने खुद ने ही आने से मना कर दिया है। रमन कहता है कि वो नहीं आएगी हमारे साथ। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है भाई। अब 7 साल पहले तुम निधि को घर पर नहीं लाते तो ये सब कुछ नहीं होता और तुमने हमेशा ही इशिता भाभी को गलत ठहराया है अपनी गलती को छुपाकर। यहाँ पर मिहिका कहती है कि रोमी, ये बातें कहने का टाइम नहीं है, तुम क्यों रमन जीजू पर चिल्ला रहे हो। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। माना कि इसने भाभी के बचाने के लिए निधि को घर में लाया था, पर उसने क्या किया, और भाई कभी अपनी गलती कभी बताते नहीं है, हमेशा ही अपनी गलती छुपाते हैं और दूसरों की गलती सामने लाता है। तभी यहाँ पर रमन कुछ बोले ही उसकी गलती का एहसास उसे होता है और वो एकदम खामोश हो जाता है, टूटकर बिखर जाता है। यहाँ पर रोमी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रमन नीचे बैठकर काफ़ी रोता है, क्योंकि अभी रमन को भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी और उसने इशिता को दोषी ठहराया। इशिता उसकी तरफ देखती है और ना चाहते हुए भी उसे वो संभाल नहीं पा रही है। रमन और इशिता पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि रूही ने उनकी बेटी ने ही उनसे सारे ताल्लुक मतलब ख़त्म कर चुकी है और उन्हें कह दिया है कि हम
मैं उनसे कभी ना ही मिलूँ। तभी यहाँ पर घर वाले काफ़ी इंतज़ार करते हैं कि वो यही राह हम देख रहे हैं कि रूही कब आएगी और कब रूही से मिलेंगे। पूजा की थाल लेकर इशिता की अम्मा दरवाजे पे ही खड़ी होती है। जैसे ही इशिता आती है, इशिता से पूछते हैं कि रूही कहाँ पर है। तभी इशिता कहती है कि रूही ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और वो मुझसे नफ़रत करती है अम्मा। वो मुझे माँ भी नहीं कहती है। तभी रमन कहता है कि वो नहीं आना चाहती है हमारे साथ, वो निधि के साथ रहना चाहती है। तो हम ज़बरदस्ती उसे लेकर नहीं आ सकते और ना ही वो हमसे कभी मिलना चाहती है और ना ही हमारे परिवार से ताल्लुक़ रखना चाहती है। इशिता कहती है कि रूही बिल्कुल सही है और मैं ही बांझ हूँ, क्योंकि रूही की वजह से ही मैं इशी माँ बनी थी। वो मेरे पास और मुझसे बहुत नफ़रत करती है। अब मैं क्या करूँ? मैं बांझ ही रहती तो अच्छा होता। उसी की वजह से मुझे नया जीवन मिला था। मेरा जीवन तो उससे मिलने से पहले ही एकदम सा बंजर था। रमन इशिता को देखकर काफ़ी टूट जाता है, क्योंकि इशिता की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। रो रो कर वो इसे घर वाले समझाते हैं। उसके अप्पा उसे कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसे टूटना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, रूही तुम्हारे पास वापस आएगी। पर इशिता की तबीयत यहाँ पर ख़राब होने लगती है रो रो कर। वो कहती है कि नहीं, पता है रमन तुम्हें, मैं 7 साल जिंदा थी, क्योंकि रूही की यादों में तुमने मुझे कहा था कि तुम बांझ हो, माँ बनने के लायक नहीं हो। फिर भी मैंने रूही के लिए इतने 7 साल उसकी यादों में गुजारे हैं। इशिता यहाँ पर रोते-रोते बेहोश हो जाती है और उसकी साँस मतलब अटक जाती है, सांस लेने में उसे दिक्कत होती है। तो घर वाले उसे उठाते हैं और बेड पे डाल देते हैं रूम में लाकर। यहाँ पर अशोक कहता है कि निधि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि रोहान ही रूही है, मुझे इतने बड़ा धोखा दिया। निधि कहती है कि धोखा कैसा, वो तो रूही ही थी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी और मेरा काम होते ही मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जाना चाहती थी, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी यहाँ पर अशोक कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, तुमने मुझसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। निधि कहती है कि कोई बात नहीं है, रूही अपने माँ बाप के साथ जाना ही नहीं चाहती और वो मेरे साथ रहना चाहती है। इशिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर कहता है कि इसे सांस लेने में मतलब दिक्कत हो रही है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। इशिता बार बार मतलब बेहोशी की हालत में रूही रूही कहती है। तो डॉक्टर कहता है कि ये रूही कौन है, उसे जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आओ, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। यहाँ पर अब पीहू कहती है कि ये हार वाली आंटी को क्या हुआ है। तभी शगुन कहती है कि वो रूही के लिए रो रही है, उसके लिए तबीयत ख़राब है। रूही यही सोच रही है कि उसने अपने माँ बाप को कैसे निकाला और वो नहीं जाना चाहती। यहाँ पर निधि किसी से फ़ोन पर बात करती है और कहते हैं कि हमारी अभी के अभी 2 टिकट बुक करवा दो। और वो रमन को कहती है कि ये रमन को मैं बर्बाद करके रहूँगी। रूही उसकी तरफ देखती है और रूही की तरफ देखती है और रूही के पास जाती है और कहती है कि ऐसे घुर घुर के मुझे क्या देख रही हो, और ऐसे घुर-घुर के मुझे मत देखो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हारे पापा है जो रमन भल्ला, उसने उसे मुझे बर्बाद करना है और तुम ये मत सोचना कि अपने परिवार के पास जाने के लिए। रूही कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। ये रिद्धि इतना टॉर्चर करती है रूही को, फिर भी रूही उसके साथ रहना पसंद करती है और एक छोटी-सी गलती की वजह से, मतलब इशिता की गलती ना होने पर भी उसने अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने माँ परिवार को छोड़ दिया। मतलब रूही वापस ही नहीं आना चाहती है। डॉक्टर कहता है कि इसकी सांसें कभी भी बंद हो सकती है, तुम जल्द से जल्द रूही को बुलाओ। रमन कहता है कि मैं इशिता को खोना नहीं चाहता। वो रूही को फ़ोन लगाता है पर रूही उसका फ़ोन काट देती है। रमन पूरी तरह से टूट जाता है। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि ये मुझे बार बार क्यों फ़ोन लगा रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती और ना ही कभी जाऊँगी। तभी यहाँ पर रमन रो रहा होता है। मनीष से कहता है कि मैं इशिता को कैसे बचाऊँ, रूही तो वापस नहीं आना चाहती। तभी यहाँ पर पीहू आती है और अपने पापा से पूछती है कि क्या हुआ पापा, आप क्यों रो रहे हो। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि कुछ नहीं बेटा। रमन वहाँ से चला जाता है पर मनी से वो पूछती है कि क्या हुआ अंकल, मेरे पापा क्यों रो रहे हैं। मनी कहता है कि इशिता आंटी जो है वो रूही के लिए रो रही है, मतलब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पीहू कहती है कि रूही दीदी तो ऑस्ट्रेलिया चली गई है ना। मनी कहता है कि नहीं, वो इंडिया में ही है। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो चुकी है हार वाली आंटी की, और वो आने से मना क्यों कर रही है। मैं उसे लेकर आऊँगी, आप मेरे साथ चलिए। तभी यहाँ पर मनी कहता है कि पर तुम कैसे लाओगे उसे, वो तो नहीं आना चाहती है। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि अंकल सिर्फ आप मेरे साथ चलो, वो कैसे नहीं आती, मैं